हेलो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज ये चौथा वीडियो अपलोड होगा, यानी कि ये चौथा वीडियो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो पहली यूनिट है उसका। आज ये चौथा वीडियो है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। हालांकि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ कंडीशन देख लिया था, लेकिन कुछ कंडीशन बच गई थी और उसका कुछ एग्जाम्पल कैसे रेजोनेंस ड्रा किया जाता है ये आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाता है, क्या कंडीशन होती है, कुछ और कंडीशन जो बची हुई है उसमें क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, ये सब कंप्लीट आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम एग्जाम्पल करवाने का प्रयास करेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने का नियम बताएंगे, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कि ड्रा किया जाता है। ठीक है ना, और इसमें हम ये भी बताएंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है और कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना, हालांकि पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैनोनिकल यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ये पिछले क्लास में हमने थोड़ा सा हिंट यानी कि हिंट दे दिया था। आज की क्लास में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे इसका, और डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, देखिए 3 पॉइंट तो हमने बता दिया था, 3 पॉइंट इसके पहले वाले में हमने बता दिया था, यानी कि क्या था आपका कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए 3 कंडीशन हमने बता दिया था। आप लोग पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर हम वहां पे उस पर हो सकेगा तो फिर से हम वीडियो और अच्छी तरीके से और सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हम अपने तरफ से पूरी प्रयास करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, इतने सरल शब्दों में समझाया जाए, इतने आसान भाषा में समझाया जाए कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक ना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए ये आपकी चौथी पॉइंट यहाँ पे क्या है, चौथी पॉइंट यहाँ पे क्या भैया, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट। अब ये क्या नई बला आ गई, ये क्या नया यहाँ पे टॉपिक आ गई, कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसमें यानी कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोगों को कॉन्जुगेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेशन में क्या है, क्या क्या होगा, ये कितने टाइप का होगा, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसी कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाएगा, रेजोनेंस शो करेगा वही कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होगा भैया, कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है कि आपको क्या मिलना चाहिए। पहले हम आपको कॉन्जुगेशन के बारे में बता दें कि कॉन्जुगेशन का यहाँ पे मतलब क्या है। कॉन्जुगेशन का मतलब है पाई सिग्मा प्लस, यानी कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, इसमें एक आपका पाई बॉन्ड हो, इसके बाद एक आपका सिग्मा बॉन्ड हो, इसके बाद फिर एक कंपाउंड यहाँ पे कोई हो जिस पर क्या हो भैया, यहाँ पे प्लस का चार्ज हो। मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भैया आपका CH2 हो जाए, इसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पे CH हो जाए और यहाँ पे हो जाए CH2, इस पर मान लीजिए भैया प्लस का चार्ज। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखो पाई हो गया, फिर यहाँ पे क्या है सिग्मा बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव का चार्ज है। मतलब कि ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ये क्या है कॉन्जुगेशन में है। लेकिन अगर ऐसा होता, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका हो जाता CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाता CH, फिर यहाँ पे क्या हो जाता CH2, फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हो जाता CH2, इस पर आ जाता प्लस का चार्ज। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पाई बॉन्ड, इसके बाद सिग्मा, फिर सिग्मा आ गया है। तो क्या यह रेगुलर है, कहने का मतलब क्या यह कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ये सीरियल वाइज चलना चाहिए। कॉन्जुगेशन का सीधा सीधा मतलब है सीरियल वाइज। सीरियल वाइज में आपका क्या क्या हो सकता है, पहला यहाँ पे क्या है पाई सिग्मा प्लस, मतलब कि क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड क्या होता है आप लोग समझते हैं ना,
पाई बॉन्ड आपका यानी कि पाई बॉन्ड जो होता है डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आपका 2 पाई होता है और एक क्या होता है, सिग्मा होता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद फिर प्लस का चार्ज, मतलब कि ये आपका क्या है, एक प्रकार से कॉन्जुगेशन है। इसमें क्या है भैया, कॉन्जुगेशन है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन बोलेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। कॉन्जुगेशन का मतलब एक प्रकार से आप लोग समझ लीजिए सीरियल वाइज, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या मिलना चाहिए, कंडीशन है दूसरा कॉन्जुगेशन में क्या होगा, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या होना चाहिए भैया, पाई बॉन्ड होना चाहिए और सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, उसके साथ ही साथ यहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब भी आपका ये क्या हो जाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करने लगेगा। क्योंकि ये किस में आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो जो कॉन्जुगेशन में होगा वो आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। ये इसकी अगली कंडीशन है, चौथी कंडीशन है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद तीसरे पे आ जाइए। देखिए जो सी इसमें होगा ये क्या होगा, पाई सिग्मा और यहाँ पे रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं भैया, फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। आपको क्या मिलना चाहिए, पाई मिलना चाहिए, इसके बाद फिर सिग्मा मिलना चाहिए, इसके बाद फिर यहाँ पे रेडिकल मिलना चाहिए। जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ पे ये है पाई, इसके बाद सिग्मा, इसके बाद भैया यहाँ पे मान लीजिए कोई रेडिकल हो जाए, ये यहाँ पे देखिए, बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद ये यहाँ पे क्या हो जाए, रेडिकल हो जाए, तो यहां पे रेडिकल हो गया। देखिए पाई सिग्मा और रेडिकल, मतलब कि ये भी क्या है भैया, एक प्रकार के कॉन्जुगेशन में है। तो इस टाइप का एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में होगा। ये आपका तीसरा टाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथा जो होगा डी, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है, क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा और पाई हो जाएगा। जैसे ये है पाई सिग्मा, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाए, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाए भैया, CH2 हो जाए। अब देखिए ये क्या है, पाई है, ये सिग्मा है, फिर से आपका क्या हो गया, पाई हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, आपका कॉन्जुगेशन में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद फिर हम यहाँ पे ई वाला देखें, जो कि पांचवा होगा, लोन पेयर सिग्मा और प्लस। यानी कि लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके बाद फिर सिग्मा होना चाहिए, इसके बाद फिर प्लस का चार्ज होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। ये अगर कहीं पे मिला तो मतलब वो भी क्या हो जाएगा भैया, कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। तो ये है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब आप लोग एक प्रकार से समझ सकते हैं सीरियल वाइज। सीरियल वाइज अगर ये है पाई सिग्मा प्लस है, या फिर सीरियल वाइज आपको मिलना चाहिए पाई सिग्मा लोन पेयर, या फिर सीरियल वाइज अगर आपको मिले पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, इसके बाद पाई सिग्मा पाई लोन पेयर और सिग्मा और प्लस, यहाँ पे ये अगर सीरियल वाइज मिल रहा है मतलब इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और जब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो उसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कि उसको यानी कि बनाया जा सकता है, यानी कि वो क्या करेगा भैया, रिजोनेंस शो करने लगेगा। बात समझ में आ गई ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए इसका, या फिर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एग्जांपल की तरफ चलें कि कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा किया जाता है, रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। हो गया, ओके। चलिए देखिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल कि कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा किया जाता है, ये अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजोनेंस, क्योंकि ये बीएससी में भी है और अगर देखा जाए तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से होती है। बात समझ में आ गई ना। रिजोनेंस इसमें जीओसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, रिजोनेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद हिंदी में बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है, ये एग्जाम्पल है, ये है भैया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है CH2, इस पर है भैया प्लस का चार्ज। ये देखिए कोई एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपको क्या करना भैया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है इसका, इसमें आपको रिजोनेंस शो करवाना है, ठीक है ना। देखिए अभी हमने क्या बताया था, पहले तो भैया चेक कर लीजिए ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा, अगर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तो यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गई ना। हाँ, और अगर कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, ये यानी कि रिजोनेंस हाइब्रिड है, ये सॉरी रिजोनेंस
है कि नहीं है, इसके लिए हमने पिछले क्लास में 3 कंडीशन बताया था। 3 कंडीशन आप पिछला क्लास देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसमें जो है कि जैसे कोई भी एग्जांपल दिया जाए, कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया जाए, उसमें वह रिजोनेंस है कि नहीं है, ये आपको कैसे क्लियर करना है, ये पिछले क्लास में हमने डिटेल से आपको बता दिया है। आप लोग जा करके वहां पे देख लीजिए, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से इसको सीन कर लीजिएगा, वहां से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले चेक कर लीजिए भैया ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पे, पाई सिग्मा और प्लस, पाई सिग्मा और प्लस ये कॉन्जुगेशन होता है। तो जब कॉन्जुगेशन होता है मतलब कि इसमें से क्या मिलेगा भैया, आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो कर सकता है, इसमें आपको रिजोनेंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे क्या होगा, कैसे हम लोग अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और एक चीज आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, जैसे जब हम लोग 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके बीच में हम लोग डबल नोटेड एरो का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया, ये आपका यहाँ पे क्या लगा देंगे भैया, हम लोग डबल नोटेड एरो का यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये यहाँ पे हो गया भैया डबल नोटेड एरो, क्या बना देंगे। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या भैया, प्लस का चार्ज, प्लस का चार्ज का मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहां से कूद करके यहाँ पे चले जाए, यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कि कूद करके अगले स्थान पर चले जाए, एक एटम को टाप जाए मतलब कि डाक जाए, मतलब कि उछल जाए, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा भैया आपका, क्या बनेगा, यहाँ पे जरा देख लीजिए, ये मिलेगा यहाँ पे CH2। अब यहाँ पे क्या बचेगा भैया, सिंगल बॉन्ड बचेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए CH, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2। इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका चार्ज जो है कि समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चार्ज था मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसको भूख थी इलेक्ट्रॉन की। जब यह इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको, इसकी भूख समाप्त हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे जगह पे भूख बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि ये जो है कि पाई बॉन्ड यहां से यहां पे शिफ्ट हुआ है, तो इसमें तो भाई एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी तो था, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, अपना तो गया ही। जैसे गांव में एक कहावत है, अपना तो जैबे करते हैं, 4 हाथ पगाओ लेके जाते हैं, भाषण में आ गई ना। तो वही हाल यहाँ पे भी है, ये अपना तो जा ही रहा है, साथ ही साथ इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जा रहा है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, प्लस का चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक होता है रिजोनेंस हाइब्रिड, ये आपका क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर को भैया हम लोग बोल देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि जब हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों को आपस में मिक्स करते हैं, तो समान एनर्जी के नए यानी कि एटम का फॉर्मेशन होता है, नए परमाणु का निर्माण होता है। तो हाइब्रिड का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यह दोनों जब आपस में मिक्स करेंगे, एक नया एटम बन जाएगा, एक नया परमाणु बन जाएगा, जिसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा और इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, कोई नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या नया कंपाउंड बनेगा, कैसे बनेगा, ये आपका रिजोनेंस हाइब्रिड हम लोग इसको बोलेंगे। कैसे बनेगा उसको जरा ध्यान से देखिए। मतलब कि भैया ये देखिए, ये पाई बॉन्ड एक बार यहाँ पे है, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ पे है, ये प्लस का चार्ज एक बार यहाँ पे है, ये प्लस का चार्ज एक बार यहाँ पे। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या कर रहा है, स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव करने पर कभी यहाँ पे आ जा रहा है, कभी यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड जब हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH2। अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग, पहले सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, CH है। एक चीज ध्यान रहे, ये हमने ट्रिपल यानी कि जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है, एक काम करिए हम इसको बल्कि नीचे बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, कि ये इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नहीं, ये हम यहाँ पे नीचे शो करा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये ऐसे आप लोग इसको दिखा दीजिएगा, या फिर इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये अब देखिए क्या बन जाएगा, ये CH2 है, इसके बाद फिर पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, CH है, इसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, CH2। चूंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड तो स्थिर है ही नहीं, हम शुरू में ही आपको बताए थे जो रिजोनेंस होता है एक हाइपोथेसिक यानी कि हाइपोथेटिकल यानी कि स्ट्रक्चर होता है। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं
एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ये जो पाई बॉन्ड है ये भैया क्या है, यहाँ पे घूम रहा है, वहां पे घूम रहा है, कभी यहाँ पे कभी वहां पे, मतलब यहाँ पे यहाँ वहां क्या कर रहा है, वो ये मूव कर रहा है। ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड ही यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और पाई बॉन्ड जब मूव करेगा इधर उधर तो ये पॉजिटिव का चार्ज जो है ये भी क्या करेगा भैया, यहाँ पे यहाँ वहां पे मूव करेगा। बात को समझिएगा, बात समझ में आ गई ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि देखिए ये जो पाई बॉन्ड है कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, जब आप देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद फिर यहाँ पे चला जाता है, इसके बाद फिर यहाँ पे चला जाता है। ये क्या सा तरीका है, यहाँ वहां ये लगा ही रहता है, मतलब कि ये यहाँ भी प्रेजेंट होगा और यहाँ भी प्रेजेंट होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी होगा पाई बॉन्ड का, और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पाई बॉन्ड का यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे आपका आंशिक रूप से देखिए पॉजिटिव का चार्ज जो है यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड यहाँ भी है तो आपका पॉजिटिव का चार्ज भी कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे पॉजिटिव का चार्ज होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग पार्शियल से दिखाते हैं, मतलब इसको हिंदी में आंशिक बोलते हैं, पूर्ण रूप से पॉजिटिव का चार्ज नहीं, यानी कि ये आंशिक रूप से यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है। तो आंशिक रूप से यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा और यहाँ भी आंशिक रूप से पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, यानी कि ये हो जाएगा R/H, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आ गई ना। ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल चले, अगले एग्जाम्पल में आपको बताएं, क्योंकि देखिए इस यहाँ पर जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतने ज्यादा आपको रिजोनेंस जो है कि क्लियर होगा। कोई भी रिजोनेंस ही नहीं, कोई भी टॉपिक हो, जितना ज्यादा आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो हम और कुछ एग्जाम्पल जो है कि यहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हो गया, ओके। चलिए देखिए, इसके बाद हम अगला एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम दिखाते हैं आपको कि कैसे रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अगला हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसका आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे ये है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है प्लस का चार्ज। पहले तो चेक कर लीजिए ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। जब तक कॉन्जुगेशन में नहीं होगा तब तक यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। तो चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस, यानी कि पाई सिग्मा और प्लस है, तो मतलब कि यह क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो भैया जब कॉन्जुगेशन में है तो इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा, इसमें आपको कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। तो इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कैसे होगा ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक, देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, है जो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड थोड़े से वीक होते हैं, मनचले होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है वहां पे चले जाते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है यहाँ पे चले आते हैं। मतलब कि जो पाई बॉन्ड होते हैं यही थोड़ा सा वीक होते हैं और मनचले होते हैं, यहाँ वहां हमेशा उछलने कूदने का इनका काम ही रहता है। बात समझ में आ गया ना। तो ये जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की, एक प्रकार से समझ लीजिए ये दयावान भी होते हैं। मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ये तुरंत इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो भैया हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तुम अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लो, तुम स्टेबल हो जाओ, भले हम नहीं स्टेबल रहेंगे वो चलेगा। बात समझ में आ गया ना। एक प्रकार समझ लीजिए ये बहुत ही ज्यादा नेक इंसान होता है, ठीक है ना, कौन, पाई बॉन्ड। ठीक, देखिए तो ये पाई बॉन्ड, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी हेल्प करने के लिए, इसकी सहायता करने के लिए ये पाई बॉन्ड तुरंत तत्पर हो जाएगा, तुरंत तैयार हो जाएगा कि चलो भाई हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लेकिन ये एज्यूम है, ये हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ये रियलिटी में होता नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है कि ब्रेक होकर के यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड। जब यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या कार्बन पे कार्बन भी है, तो ये जो पॉजिटिव का चार्ज है क्योंकि यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, अभी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड जब बना था तो यहाँ पे कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे। क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब बनता है भैया तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका और एक इसका। इसका यहाँ पे चल गया तो कोई इसका दिक्कत नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे बन गया, या यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे बन गया। जैसे भाई क्या है, हम यहाँ पे जुड़े हुए थे,
जैसे मान लीजिए ये हम खड़े हैं, कोई हमारे पास जुड़ा हुआ है या कोई हमारे इस हाथ से जुड़ा हुआ है, बात समझ में आ गई ना। अब वो वहां से हाथ हमारा छुड़ा करके हमारे इस हाथ से जुड़ जाए तो क्या हुआ, यानी हमारे हाथ से ही तो जुड़ा है, ये वाला हम फ्री कर देंगे। जब हमारा हाथ दर्द करने लगेगा ये वाला हाथ से हम जोड़ लेंगे, बात समझ में आ गई ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल हाथ बदल रहा है, केवल हाथ बदल रहा है, ये बीच वाले एटम की कंडीशन है, ठीक है ना। तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इस पर चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज। यानी कि यहाँ पे इसका जो अगला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मिल जाएगा ऐसा कुछ, ये यहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए इसका चार्ज यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये देखिए आपका क्या हो गया, रिजोनेंस हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बना देना है। जब रिजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे तो हाइब्रिड में क्या बन जाएगा, देखिए रिजोनेंस हाइब्रिड, इसको समझिए आप लोग, ठीक है ना। इसको कैसे बनाया जाता है ये आप लोग को समझना होगा। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों जगह पे है, और कहीं पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, नहीं है। केवल यही दोनों जगह पे क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ पे जा रहा है, मतलब कभी यहाँ पे चला जा रहा है, कभी यहाँ पे चला आ रहा है। मतलब कि दोनों में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। जब दोनों में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे हम लोग इसको डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे, वही स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, रिजोनेंस हाइब्रिड मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। ये आपका क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए और एग्जांपल हम लोग करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, मान लीजिए ये हमने ले लिया है, ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पे प्लस का चार्ज रख लिया है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड रख लिया है, और यहाँ पे हमने जो है कि डबल बॉन्ड रख लिया है। अब पहले तो चेक करिए कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है। ये देखिए पाई सिग्मा पाई, ये भी कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये भी क्या है भैया, कॉन्जुगेशन में है। मतलब कि यहाँ पे बहुत बढ़िया से कॉन्जुगेशन है, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्जुगेशन में है। तो बहुत अच्छी तरीके से कॉन्जुगेशन में है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन में होगा वह उतना ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है, और जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है वो कंपाउंड भैया उतना ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। जैसे अगर बेंजीन की बात किया जाए तो बेंजीन जो होता है वो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है। तो जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। तो बेंजीन जो होता है बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि वह 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अब इसका हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। पहले तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना देंगे। कैसे बनेगा रिजोनेंस स्ट्रक्चर, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले समझिए। जैसे देखिए ये क्या होगा, प्लस का चार्ज यहाँ पे है, मतलब भैया इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, इसका पेट नहीं भरा है, इसको रोटी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, रोटी देने के लिए तैयार है। अभी हमने क्या बताया, जो पाई बॉन्ड होते हैं वो थोड़ा सा दयालु होते हैं, थोड़ा सा मर्सी दिखाते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे तुरंत इलेक्ट्रॉन देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहता है बेचारा कि चलो भाई हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ पे डोनेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे इसका नुकसान हो जाता है। इसका नुकसान क्या होता है कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया। ये जो कार्बनवा है यहाँ पे, इस कार्बनवा का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है। मतलब कि कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भैया, इस पर प्लस का चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई भैया, कमी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, देखिए डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भैया यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें तो अभी कोई चेंजिंग होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यह एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट करके इसके पास चला आएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा ये पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे चला आएगा, इसका अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, और अब डबल बॉन्ड जो है कि यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव का चार्ज अब इस कार्बन पर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। अब कोई और स्ट्रक्चर इसका मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। मतलब कि ये तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से यानी कि इन तीनों को मिलाने पर जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा, जो नया स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बना देते हैं क्या, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो कैसे बन जाएगा रिजोनेंस हाइब्रिड,
जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हुआ है वहां पे क्या बन जाएगा भैया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। देखिए पाई बॉन्ड कभी यहां पे आ रहा है, 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 मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा पाई बॉन्ड घूम रहा है। मतलब कि यहां भी पाई बॉन्ड हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, इतना देखिए हो सकता है। और यहां पे क्या आ जाएगा, यानी कि डेल पॉजिटिव का चार्ज, सॉरी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी ये हो सकता है, तो यहां तक आ जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार हम देख लें। बहुत हल्का दिख रहा है, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, समझिएगा। ठीक है ना, हम थोड़ा सा मोटा बना दे रहे हैं। ठीक, देखिए यहां पे ये है, अभी बल्कि हम ब्लैक से ही बना दे रहे हैं क्योंकि आपको समझने में दिखने में दिक्कत हो रही होगी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे है, यहां तक देखिए। इसके बाद फिर आपका पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज यहां पे हो जाएगा, यहां पे था आपका पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, बात समझ में आ रही है ना, यहां पे था पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज और यहां पे था पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज। ये हो जाएगा RH और ये हो जाएगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी इसको हम लोग CS भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, CS बोल सकते हैं, यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका अगला एग्जांपल है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम एक एग्जांपल और आपको बता दें ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और देखिए अभी हमने क्या बताया था, जितने ज्यादा आप एग्जांपल करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने आ जाए। ठीक है ना, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और एग्जांपल यहां पे करवा दे रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। चलिए देखिए अब यहां पे अगला एग्जांपल देख लीजिए। देखिए अगला एग्जांपल क्या होगा, जैसे अगले एग्जांपल में कुछ ऐसा हमने लिया है। ये देखिए यहां पे है डबल बॉन्ड, सिंगल यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल यहां पे है डबल बॉन्ड। इसके बाद फिर यहां पे मान लीजिए अगर हम प्लस का चार्ज ले लें, बात समझ में आ गई ना, अगर हम यहां पे क्या कर लें, प्लस का चार्ज ले लें यहां पे, ये देखिए बात समझ में आ गई ना। अब इसका आपको क्या करना है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका आपको बनाना है। ठीक है ना, चलिए देखिए कैसे बनेगा। अब जरा यहां पे समझिए, देखिए पहले तो क्या किया जाएगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड यहां पे मूव करेगा। जब यहां पे मूव करेगा तो ये जो प्लस का चार्ज है यहां पे आ जाएगा, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, ट्यू 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 ट्यू। ठीक है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, अब डबल बॉन्ड जो है कि यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव का चार्ज जो है कि भैया अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का चार्ज हो जाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे था यहीं पे रहेगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे था यहीं पे रहेगा। अब इसकी अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, इधर हम बना दे रहे हैं। देखिए अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। जब यहाँ पे मूव करेगा तो ये वाला पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पे आएगा तो आपका क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ही। अब ये वाला जब यहाँ पे डोनेट किया जाएगा तो यहाँ पे भैया क्या आ जाएगा, देखिए यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड जो है कि यहाँ पे कुछ आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके बाद फिर ये वाला नहीं, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। और डबल बॉन्ड जब यहाँ पे आ जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रहेगा। अब इसका अगला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे अब क्या है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे मूव करेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बाद क्या मिल जाएगा, देखिए ये तो डबल बॉन्ड जहां पे था वहीं पे रहेगा। इसके बाद फिर ये वाला डबल बॉन्ड भी वहीं पे रहेगा। अब देखिए ये डबल बॉन्ड कहां पे आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो कितना यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला आपको, 1 2 3 और 4 यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किया है ये कंपाउंड। तो अब हमको क्या करना है, इसका रिजोनेट यानी कि रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। अभी हमने क्या बनाया है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया है।
अभी हमने क्या ड्रा किया है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अब हमको क्या करना है, इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। तो रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग आपस में क्या करते हैं भैया, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है वही क्या होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिसको हम लोग RH से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बना दीजिए इसका रिजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या बनेगा, देखिए पहले तो ये हम कंपाउंड यहाँ पे बना दें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है ये देखो सभी में क्या कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, सभी में ऐसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी कि घूम रहा है पूरे कंपाउंड में घूम रहा है। तो ये मतलब कि डबल बॉन्ड सब में हो सकता है। अगर हम इमेजिन करें, अपने बुद्धि से अपने दिमाग से कल्पना करें, क्योंकि रिजोनेंस क्या है, कल्पना करने की ही बात है, कल्पना ही हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है ना। तो कल्पना करें तो ये जो पाई बॉन्ड है देखने पे यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, पूरे कंपाउंड में भैया क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, यानी कि चक्कर लगा रहा है, यानी कि घूम रहा है। तो घूम रहा है तो मतलब कि ये हो जाएगा आपका रिजोनेंस हाइब्रिड। ये ऐसे कुछ यहाँ पे मिलेगा, ऐसे देखिए, मतलब कि यहाँ भी होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसे भी यहाँ भी हो सकता है डबल बॉन्ड, यहाँ भी हो सकता है डबल बॉन्ड, और यहाँ भी हो सकता है आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे एक हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, RH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये क्या हो जाएगा आपका RH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद और अगर एग्जांपल करवाने की जरूरत पड़ेगी तो हम करवा देंगे, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर और इस पर एग्जांपल करवा दीजिए, तो हम इस पर और एग्जांपल आप लोगों को करवा देंगे। लेकिन इसके पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को जरूर से शेयर करिए, क्योंकि अभी ये क्या है, आपका बेसिक है। बेसिक अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को आगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इस चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और यहाँ पे आपको जुड़ने के बाद आप लोगों को ये करना है कि ये जो चैनल है या फिर ये जो वीडियो है अपने मित्रों को जरूर शेयर करना है, अपने मित्रों को जरूर से जरूर शेयर करना है, ठीक ना, ताकि वो सब भी समझ में, यानी कि वो सब भी ये जो रिजोनेंस टॉपिक चल रही है वो पढ़ सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक किसी दूसरे अध्यापक या फिर किसी दूसरे माध्यम से हमको समझ में नहीं आता है, किसी अध्यापक की टॉपिक हम लोग को समझ में आने लगता है, ठीक है ना। तो अगर हमको यानी कि आपको हमारी टॉपिक समझ में आती है तो आप लोग जरूर से जरूर क्या करिए कि दूसरे को जरूर बताइए, अपने सगे संबंधियों मित्रों को जरूर बताइए, ताकि वो सब भी जो है कि इस वीडियो का आनंद ले सके और हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमारी मेहनत भी सफल हो सके, ठीक है ना। जब आप सफल हो जाएंगे तभी हम भी सफल होंगे, ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसीलिए आप खूब मेहनत से पढ़िए। आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।